ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन से। युद्ध के बीच रूस ने दावा किया कि उसने रूस की सीमा में घुसपैठ करने वाले यूक्रेन के 70 से ज्यादा हमलावरों को मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि बेलग्रद में रूस की सीमा पर यूक्रेन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें रूस ने जवाबी कार्रवाई की और यूक्रेन के 70 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। उसने यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का भी दावा किया है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर घुसपैठ का आरोप लगाया। दावा किया गया कि 2 दिन पहले यूक्रेन से आए घुसपैठियों ने रूस की सीमा के अंदर तोड़फोड़ की, जिससे उसकी सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां भयंकर जंग शुरू हो गई, जिसमें एक दो नहीं बल्कि यूक्रेन के 70 से ज्यादा हमलावर जान से हाथ धो बैठे। कम से कम रूस के रक्षा मंत्रालय ने तो यही दावा किया। उसने इस हमले के पीछे यूक्रेन की सेना को जिम्मेदार बताया। रूस ने अपने दावे को सच साबित करने के लिए हमले का वीडियो भी जारी किया। रूस और यूक्रेन के घुसपैठियों की यह लड़ाई पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर बेलग्रद में हुई, जिसमें यूक्रेन के हमलावर तो मारे ही गए, उसकी 4 बख्तरबंद गाड़ियां भी धमाके में उड़ गईं। Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических। रूस की सेना ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में उसका एक आम नागरिक मारा गया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के इन दावों को खारिज कर दिया और दो टूक कहा कि उसने बॉर्डर पार नहीं किया। उधर अमेरिका ने रूस के उन आरोपों को गलत बताया जिनमें यूक्रेन की तरफ से किए गए हमलों में अमेरिका के हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया गया था। और साथ ही अमेरिका ने रूस के मीडिया की सच्चाई पर संदेह जताया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने रूस की सीमा पर हुए हमलों में किसी भी तरह के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया। We do not encourage or enable strikes inside of Russia. जबकि रूस का मीडिया बार बार ये कह रहा था कि रूस की सीमा पर यूक्रेन ने जो अटैक किया उसमें अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। रूस ने यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और नेटो देश उसे हथियार दे रहे हैं, या यूं कहें कि यूक्रेन जंग में अब तक अमेरिका के दम पर ही खड़ा है, वरना उसकी सेना रूस के सामने वैसे ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। इस बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि रूस के बेलग्रद शहर में यूक्रेन के सैनिक नहीं बल्कि रूसी विद्रोहियों का खात्मा किया गया। एक दिन पहले रूसी सेना ने बेलग्रद में सैन्य अभियान चलाकर 70 लड़ाकों के साथ कई ड्रोन मार गिराने का दावा किया। और रूस ने यह भी आरोप लगाया कि बेलग्रद में हुए हमलों के पीछे यूक्रेन के सैनिकों का हाथ था। रूस के मुताबिक यूक्रेन की सीमा के नजदीक जेलेंस्की की फौज तैनात थी ताकि वो मौका देखकर हमला कर सके, लेकिन अमेरिकी अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बेलग्रद में जेलेंस्की का एक भी सैनिक नहीं घुसा और रूसी सेना ने जिन लड़ाकों को मार गिराया वो यूक्रेन के समर्थन वाले विद्रोही गुटों से जुड़े थे। रूस का बेलग्रद शहर यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसा है और खार्किव से उसकी दूरी महज 70 किलोमीटर है। वहाँ पिछले 2 महीनों में कई बार ड्रोन से हमला हो चुका है। इधर रूस ने दोबारा घुसपैठ की कोशिश करने पर यूक्रेन को सख्ती से निपटने की चेतावनी दी। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसकी सीमा में यूक्रेन के हमलावरों ने घुसपैठ की कोशिश की थी और उसने जवाबी कार्रवाई में घुसपैठ करने वाले यूक्रेन के 70 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्री ने इसी के बाद एक बयान जारी कर यूक्रेन को कड़े लहजे में चेतावनी जारी की। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की घुसपैठ की कोशिश और हमले का वीडियो भी जारी किया था और दावा किया था कि यूक्रेन ने बेलग्रद से लगी उसकी सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि रूस के इस दावे को यूक्रेन ने पूरी तरह से नकार दिया था। इस बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के बेलग्रद शहर पर जो हमला किया उसके बाद उसके सैकड़ों ड्रोन ढेर कर दिए गए। रूस का आरोप है कि यूक्रेन उसके कई शहरों पर हवाई हमले की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता, रूस ने उसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। बेलग्रद के गवर्नर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने बेलग्रद पर कई बार हवाई हमलों की कोशिश की, लेकिन रूसी सेना ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। असल में बेलग्रद रूस का वो शहर है जो यूक्रेन की सीमा के सबसे करीब है। यही वजह है कि वहां पहले भी यूक्रेन ने हमला किया था। हालांकि तब भी रूस ने दावा किया था कि उसके पलटवार से यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा था और इस बार भी उसे लड़ाकू विमान और सैकड़ों ड्रोन के नुकसान होने की आशंका जताई गई। उधर रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को सीधे सीधे परमाणु हमले की चेतावनी दे दी। मेदवेदेव ने कहा कि अगर यूरोप के देश और अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियार देना बंद नहीं करेंगे तो रूस उन पर परमाणु हमला कर सकता है, जिससे दुनिया के नक्शे से उन देशों का वजूद मिट जाएगा और इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसके साथ ही पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि अमेरिका और यूरोप के देश रूस को कम आंकने की गलती सपने में भी न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन जानबूझकर पुतिन को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक रोज पहले ही अमेरिका के कहने पर यूरोप के कुछ देश जेलेंस्की की सेना को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले हैं। इसी वजह से पुतिन के करीबी ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर परमाणु हमले की चेतावनी दे दी। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद चीन और रूस में बड़ी डील हो गई, यानी अब चीन ने खुले तौर पर रूस के साथ आने का मन बना लिया। और इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि और खेल सहयोग पर बड़ी डील हो गई। रूस और चीन के बीच ये डील तब हुई जब अमेरिका लगातार रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है।
अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन और G7 ने भी रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे रूस की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऐसे में चीन की रूस के साथ डील कोई संजीवनी जैसा काम करेगी, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था पहले से ही बेहाल है। और खबर है कि रूस की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर चीन ने रूस के साथ तेल और गैस पर तगड़ा मोलभाव किया है। यानी रूस के तेल और गैस अब चीन को पहले से ज्यादा मिलेंगे और पहले से कम कीमत पर भी मिलेंगे। रूस के मीडिया के मुताबिक इस साल रूस चीन को 40% ज्यादा तेल और गैस भेजेगा। इस बीच अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप नीति से दक्षिण कोरिया परेशान हो गया। दक्षिण कोरिया ने बाइडेन से चिप सब्सिडी से जुड़ी नीति में बदलाव की मांग कर दी, ताकि दक्षिण कोरिया को आर्थिक नुकसान न हो, क्योंकि बाइडेन की नई चिप पॉलिसी में अमेरिकी सरकार कंपनियों को भारी भरकम सब्सिडी दे रही है। लेकिन ये सब्सिडी उन्हीं देशों को मिलेगी जो अगले 10 साल तक चिप के क्षेत्र में चीन के साथ कोई कारोबार नहीं करेंगी। इस नियम से दक्षिण कोरिया को बड़े नुकसान की आशंका है, क्योंकि उसकी 2 बड़ी कंपनियां चीन में सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम करती है, जिसका इस्तेमाल कार, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने में होता है। पिछले साल अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप बनाने और उस पर रिसर्च के लिए $5200 करोड़ यानी करीब 4,30,000 करोड़ रुपए के खर्च वाला कानून पास हुआ था। इधर पश्चिमी मीडिया ने जानकारी दी कि रूस की अदालत ने अमेरिका के एक पत्रकार की सजा को बढ़ा दिया। अमेरिकी पत्रकार को इसी साल मार्च में रिपोर्टिंग के दौरान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब रूस की अदालत ने उनकी सजा को बढ़ा दिया। अदालत ने अमेरिकी पत्रकार एवन गर्शकोविच को 30 अगस्त तक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि अमेरिकी पत्रकार के खिलाफ जासूसी के आरोपों में उन्होंने कौन से सबूत जुटाए। अमेरिका ने एवन गर्शकोविच की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की। 3 महीने पहले इस पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। उधर मौसम में बदलाव पर रिसर्च करने वाली एक संस्था ने दावा किया कि दक्षिण एशिया में इस साल खतरनाक गर्मी पड़ेगी। दक्षिण एशिया के कई देशों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचेगा और झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलेंगी। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप की हाल ही में जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के कई शहरों में अधिकतम तापमान बीते सालों की तुलना में ज्यादा रहेगा। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि अप्रैल मई में दक्षिण पूर्व एशिया में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया। बांग्लादेश में तापमान 50 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि थाईलैंड में रिकॉर्ड 45 डिग्री और लाओस में 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक जून में गर्मी और ज्यादा झुलसाएगी। इधर पंजाब के अमृतसर से गैंगस्टर जरनैल सिंह पर फायरिंग का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 4 बदमाशों ने गैंगस्टर जरनैल सिंह पर गोलियों से हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी दुकान में मौजूद था। तभी उन बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ बदमाश उस दुकान में घुसते नजर आए, जबकि गैंगस्टर जरनैल सिंह दुकान के बाहर आता दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोलियां चलाने के बाद एक बदमाश गेट की तरफ भागा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जानकारी दी कि अली शमखानी को एक जासूसी कांड में आरोपी बनाया गया। उन पर ब्रिटेन के जिस जासूस के साथ रिश्ते रखने का आरोप लगा, उसे इसी साल जासूसी के आरोप में फांसी दे दी गई थी। हालांकि अली शमखानी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया और ईरान के लिए दी अपनी सेवाओं की दुहाई दी। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान अली शमखानी ने ईरान के कई देशों से रिश्ते सुधारने में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर उन देशों से जिनके साथ उसका लंबे समय से तनाव चल रहा था। इस बीच समंदर में पानी के जहाजों को जब्त करते ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने बाजुएं चढ़ा दी। अमेरिका ने नौसेना के जंगी जहाजों ने ईरान के पास फारस की खाड़ी के इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी, ताकि ईरान वहां पानी के जहाजों को न पकड़ सके। अमेरिका ने यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि अभी 27 अप्रैल को ही ईरान ने कच्चा तेल लेकर कुवैत से अमेरिका जा रहे पानी के एक जहाज को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया था। फिर इसके 6 दिन के अंदर ही ईरान ने दुबई से यूएई के दूसरे शहर फुजैरा जा रहे एक दूसरे तेल के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पकड़ लिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है उसका लगभग 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ऐसे में वहां से तेल के टैंकरों का ईरान के हत्थे चढ़ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को चपत लगाने के लिए काफी है।